भगवान का स्वरूप कैसा है? सदघन, चिदघन और आनंद घन। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं। भगवान के स्वरूप को नमन करिए, प्रणाम कीजिए। भागवत किसी भी ग्रंथ की कथा अगर आप सुनते हैं तो दो चीजें बड़े ध्यान से समझ लीजिए। पहला, उस ग्रंथ के प्रति आपके मन में आदर होना चाहिए। अगर आपके मन में उस ग्रंथ के प्रति आदर नहीं है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप हमारे ब्रज में जाएंगे तो एक कहावत कहने को और मिलेगी, सुनने को मिलेगी, बेटा बन के सबने खाया, बाप बन के कोई नहीं खाता। इसका मतलब है विनम्र बन के रहो। अगर ग्रंथ के सामने विनम्र बन के रहोगे तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। और अगर तुम ही विनम्र नहीं हो ग्रंथ के आगे तो फिर ग्रंथ तुम्हें क्यों देगा? ग्रंथ की मजबूरी नहीं है। और ये ग्रंथ कोई साधारण नहीं है। प्रत्यक्ष कृष्ण है, वही साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, विट्ठल भगवान है साक्षात। यहां पर जो भागवत की पोथी विराजमान है, आप इन्हें विट्ठल समझकर ही, विट्ठल माने कृष्ण समझकर ही प्रणाम करेंगे तो आप जो मांगेंगे भागवत से आपको वो मिल जाएगा। जो भी मांगेंगे, इम्पॉसिबल नहीं है कुछ भी। एवरीथिंग इज पॉसिबल। जो तुम्हें शासन प्रशासन, तुम्हारे घर वाले बाहर वाले नहीं दे सकते, संसार में बड़े बड़े लोग नहीं दे सकते, वो तुम्हें भागवत दे सकती है। बस मात्र 7 दिन नियम से भागवत सुन लीजिए, उस नियम का पालन आप कर लीजिए। आप अगर नियम का पालन कर लेंगे तो भागवत आपको सब कुछ प्रदान कर देगी। देखिए, भाग्यवान हो आपके पहले ही दिन आ गए हो। बहुत से लोग हैं जो दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, कई लोग आखिरी दिन आएंगे, लेकिन उन्हें 7 दिन कथा सुनने का लाभ नहीं मिलेगा। आपको 7 दिन कथा सुनने का लाभ मिल रहा है क्योंकि आप पहले ही दिन आ गए हो। और आप आए नहीं हो, आपको ठाकुर जी विट्ठल भगवान की कृपा खींच कर ले आई है कि चलो वहां अपना कल्याण करो। तुम्हारे पूर्व जन्म के कुछ सुकृत, जो कुछ चीजें रह गई हैं, उन्हें भोगने के बाद तुम आगे बढ़ो और अपने कल्याण के मार्ग पे निकल पड़ो। तो वही कृपा तुम्हें यहां पर खींच लाई है। भगवत कृपा के बगैर संभव नहीं है। दुर्लभ कथा आलोके श्रीमद् भागवतोद्भवा। ये भागवत इस लोक में दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से ही श्रवण करने को मिलती है। जिनके ऊपर भगवत कृपा होती है उन्हीं को ये कृपा से ही प्राप्त होती है। तो भगवान ने बड़ी कृपा की आप सबके ऊपर, जिन्हें भागवत सुनने का अवसर मिल रहा पहले ही दिन से। अभी भगवान के स्वरूप का हमने कहा 2 काम करना। पहला, भागवत ग्रंथ में निष्ठा, श्रद्धा रखो। दूसरा, आते समय और जाते समय दोनों बार प्रणाम करके जाना। आपको आना भी प्रणाम, पहले बैठेंगे नहीं, पहले प्रणाम करेंगे भागवत जी को, और प्रणाम करके फिर जाएंगे, और बैठेंगे और प्रणाम करके ही जाएंगे। जैसे हम लोग घर में आते हैं तो माता जी पिताजी को पैर छूते हैं कि नहीं, और जब जाते हैं तो भी पैर छू के जाते हैं, आते हैं तो भी पैर छूते हैं। तो जब आए तो भी भागवत जी को प्रणाम करें, और जाएं तब भी प्रणाम करके जाएं कि निर्विघ्न हमारी 7 दिन की ये कथा पूरी हो। विघ्न क्या आएगा? बोले हमारे घर में तमाम चीजें आ जाती हैं जिनके कारण हमसे कथा छूट जाती है। आप ही थोड़ी हो, न जाने कितने लोग होंगे जो कथा सुनना चाहते होंगे पर वो इन टाइम पे बिजी हो गए। कई लोगों ने तो कहा हम बिजी हैं, हम बाद में बात कर लेंगे, फिर कभी आएंगे, अभी तो नहीं आ पा रहे, पर आप आ गए। सच्चिदानंद रूपाय, इसका स्वरूप, इसका मतलब क्या है? सच्चिदानंद कौन है? जिनकी असीमित सत्ता है, जिनका असीमित ज्ञान है, जिनका असीमित आनंद है। असीमित माने अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं। सत्ता, सबसे पहले सत्ता समझ में आएगी। हमारे देवेंद्र जी की सत्ता सीमित है, महाराष्ट्र तक ही है। कि तेलंगाना चले जाएंगे? बताओ, जवाब दो। तुम्हारी सत्ता भी सीमित है। तुम्हारी सत्ता तुम्हारे घर तक है, दूसरे के घर में तुम्हारी सत्ता नहीं चलेगी। हमारे प्रधानमंत्री जी की सत्ता भारत में ही है, पाकिस्तान में नहीं चलेगी। अमेरिका के प्रेसिडेंट की सत्ता सीमित है, अमेरिका से बाहर नहीं चलेगी। अरे देवराज इंद्र की भी सत्ता सीमित है, स्वर्ग और इस पृथ्वी लोक से ज्यादा उसका भी कुछ नहीं, इसी ब्रह्मांड में चलेगी। और अनंत कोट ब्रह्मांड है, दूसरे ब्रह्मांड में उसकी किंचित मात्र नहीं चलेगी। एक ब्रह्मांड नहीं है जो आपको ये दिखाई पड़ रहा है, यही धरती नहीं है। ऐसी तमाम अनेकों ब्रह्मा हैं, अनेकों शंकर हैं, अनेकों नारायण हैं, अनेकों ब्रह्मांड है। परमात्मा की सत्ता असीमित है, वो जल में भी है, थल में भी है, आकाश में भी है, असीमित सत्ता है उसकी। वही सच्चिदानंद है। उनका ज्ञान असीमित है।
हमारा ज्ञान सीमित दायरे में है, हमारे ज्ञान असीमित नहीं है। पर्टिकुलर हमारे एक क्षेत्र में हमारा ज्ञान है, इस क्षेत्र में ज्ञान है, उस क्षेत्र में ज्ञान है। लेकिन परमात्मा का ज्ञान ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां उनका ज्ञान नहीं है। चींटी में भी कौन कौन से पुर्जे लगे हैं उन्हें मालूम है, और हाथी में भी कौन से पुर्जे उन्हें मालूम है। हाथी कैसे मरेगा नॉलेज है, चींटी कैसे मरेगी उन्हें नॉलेज है। हमें तो हमें राय नहीं पता कि हम बचेंगे कैसे और मरेंगे कैसे, तो हमें हमारा ही नहीं मालूम, पर उन्हें सबका मालूम है, इसलिए उनका ज्ञान भी असीमित है। और आनंद, उनके आनंद की कोई सीमा नहीं है। वो आनंद के सागर हैं। कौन है? आनंद के सागर हैं। हम लोग कहते हैं महाराज हम बड़े दुखी हैं, पूरे जीवन भर निकल जाता है, जीवन भर यही कहते रहते हैं हम दुखी हैं, हम दुखी हैं, हम दुखी हैं। और थोड़ा बहुत भी सुख कहीं से मिलता है तो उसी की कृपा से मिलता है। आप नाम जाप करने बैठ जाओ, आधे घंटे दुनिया भूल जाओ, और आसन डाल के किसी नदी के तट पे, किसी पहाड़ पे बैठ के, या घर में एकांत में बैठ के भगवान का भजन करना शुरू कर दो। आधे घंटे करो, आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा, आपके दुनिया के दुख मिटना प्रारंभ हो जाएगा। किंतु परंतु से ऊपर उठोगे तुरंत आनंद आना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए परमात्मा के नाम में ही आनंद है, और वो आनंद असीमित है उनके पास। हमारे पास सीमा है, उनके पास सीमा नहीं है आनंद की। वो प्रेम का सागर है, वो आनंद का सागर है, वो सुख का सागर है। ऐसे सच्चिदानंद भगवान को हम प्रणाम करते हैं जिनके 3 काम हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। हम लोग सुखी दुखी नहीं तीनों वजह से होते, दैहिक, दैविक, भौतिक। और इन तीनों तापों को मिटाने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। इनकी रचना करने वाले वही हैं, इनका पालन करने वाले वही हैं, और इनका संहार करने वाले वही हैं।